30 सेकंड में। आप तो ऐसे उत्तेजित हो रहे हैं जैसे मैं तो उत्तेजित नहीं, मैं तो आराम से पूछ रहा हूँ मैडम, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अंजना जी मेरे भी सवाल पूछ लिया करो, आप मेरे से इतना नाराज क्यों रहती हो? मैं तो आपसे बहुत सभ्यता से बात करता हूँ। मैंने तो मेरा भी सवाल कभी पूछा करो इनसे कि पेगासस। मैं विपक्ष का नेता हूँ, मैं अपनी बात कह रहा था तो रूपका जी भी टोक रही थी, शिवम त्यागी भी टोक रहे थे। जब मुझे अपनी बात नहीं कहने दी जाएगी तो संसद में अधिकार है कि हम धरने पे बैठ जाएंगे। यहाँ हमें डिबेट में अधिकार नहीं है, वो असभ्यता मानी जाएगी। मीडिया पिछले कुछ सालों से सवाल विपक्ष से ही करता आ रहा है और सरकार को बचाता रहा है। मीडिया डिबेट में भी एंकर बीजेपी प्रवक्ता के पक्ष में दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में बात उन डिबेट की करेंगे जिनमें विपक्षी प्रवक्ता ने एंकर को अपने जवाब से चुप करवा दिया हो। इंडिया टुडे पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर चर्चा हुई। एंकर ने अखिलेश यादव को अपने सवालों में घेरने की कोशिश की, पर अखिलेश ने ऐसा होने नहीं दिया। पर ये तो 100 साल में एक बार आई आपदा है। ऐसे में अगर कोई माने कि किसी भी सरकार में, अमेरिका जैसे देश में जहां पे हेल्थ सेवाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, वहां पे भी स्थिति खराब। 100 साल में एक बार ताली और थाली बजाओगे आप? क्या कोरोना को थाली बजा के भगाओगे आप? ये आप अपने 100 साल के अनुभव से नहीं सीखा आपने? जो दुनिया में चल रहा था क्या उसका अनुभव नहीं ले सकते थे आप? जिस तरीके से दुनिया ने चीजों को अपनाया, तमाम गाइडलाइंस थी, तमाम प्रोटोकॉल्स थे, क्या आपने नहीं अपनाया? क्यों नहीं अपनाया? जिम्मेदार कौन है उसके लिए? आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। मैंने कहा जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30 11 बजे तक काम करते हैं। उसकी तुलना में कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। कौन? आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? वो तो कहते हैं, आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगते। अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। ये क्या बात हुई? अरे 3:30 बजे जगता हूँ मैं सुबह। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो तो नहीं। न्यूज 18 की डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता ने जासूसी के मुद्दे पर सरकार की आलोचना करनी शुरू की। इस पर एंकर ने बीच में उन्हें टोका और राहुल गांधी के बयानों को लेकर जवाब देने को कहा, जिस पर कांग्रेसी प्रवक्ता ने एंकर को करारा जवाब दिया। किसान के कानून भी जो तीनों काले कानून लाई सरकार, वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाई। तो सदन की गरिमा का पाठ मुझे बिल्कुल यहाँ पे ना पढ़ाया जाए। आप सदन की कितनी महत्वता और कितनी गरिमा समझते हैं, ऑर्डिनेंस भी लोकतांत्रिक हिस्सा ही है। आप सदन को 2 टूक नहीं देते हैं। No, I'm sorry, it is not. It is लोकतांत्रिक का हिस्सा ही ऑर्डिनेंस। Read how ordinance. याद होगा एक राहुल गांधी जी ने भी ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था जो मनमोहन सिंह की सरकार लेके आई थी। और सवाल पूछना तो सवाल यही है, मेरा जवाब दीजिए ना। आप तो आहत करते हैं आप सदन की गरिमा को। सदन में किसान के बिल कैसे पास हुए ये सारे देश ने देखा था। 8 महीने से वो किसान सड़क पे बैठा है, सारा देश देख रहा है। आज आप कोरोना की बात करना चाहते हैं, जहां से पकड़ लो टेटुआ उधर दूसरी तरफ भागने लगते हैं। ये कौन सा प्रजातंत्र है भैया? कौन सा? बिल्कुल आपके पास तो गोल्डन चांस है। आपको आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया टेटुआ, आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप पकड़िए सरकार को और रगड़ दीजिए इनको। कोरोना के ऊपर आप सवाल पूछते थे, सरकार कह रही है हाँ हम चर्चा को तैयार है। 30 सेकंड में। आप तो ऐसे उत्तेजित हो रहे हैं जैसे मैं तो उत्तेजित नहीं, मैं तो आराम से पूछ रहा हूँ मैडम आपसे सब। आज तक पर संसद के बार स्थगित होने पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेसी प्रवक्ता गौरव वल्लभ को फैक्ट्स को लेकर जवाब देने को कहा, जिस पर गौरव वल्लभ ने एंकर को मुंह तोड़ जवाब दिया। गौरव जी देखिए, ऐसा शक होता है ना सर कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी के लिए आप लोग कर रहे हैं, वरना देश की अदालत भी ये बोल रही है ना सर कि तथ्य दीजिए। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पे नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में जो कमीशन बिठाया गया है वो भी अखबारों से मांग रहे हैं कि आप आधार क्या है, आधार और तथ्यों के बिना, क्योंकि जितनी याचिकाएं हैं सब जांच की मांग कर रही हैं और कोर्ट का भी मानना है कि जांच के लिए आधार जरूरी है। मैं आपको 2 आधार दे देता हूँ, आपके सारे दर्शकों को, संबित पात्रा जो को भी समझ में आ जाए। और पोस्टपेड प्रीपेड भी बता दीजिएगा, वो हर शो में पूछते हैं। क्यों आप जरूर अंजना जी मेरे भी सवाल पूछ लिया करो, आप मेरे से इतना नाराज क्यों रहती हो? मैं तो आपसे बहुत सभ्यता से बात करता हूँ। मैंने तो मेरा भी सवाल कभी पूछा करो इनसे कि पेगासस खरीदा या नहीं। मैंने पिछले शो में 1 घंटा आपके कहने पे नहीं पूछा सर, लेकिन अपनी मर्जी से 10 बार पूछ लिया है। वो इस पर जवाब नहीं देते हैं, वो कहते हैं वो सरकार का। मैं पूछूंगी। इतना गुस्सा ना करिए, मैं जवाब दूंगा। मैं तो गुस्सा नहीं करने का अंजना जी, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। एबीपी न्यूज पर संसद के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने विपक्ष की करनी और कथनी को लेकर विपक्षी नेता से सवाल किए। अपने जवाब में समाजवादी नेता ने सरकार की आलोचना के साथ मीडिया पर सवाल उठा दिए। और विपक्ष से मेरा सवाल यह है कि संसद में हंगामा करके या बाहर सड़क रोक के जो ये विपक्ष है ये किस चीज का समाधान खोज रहा है? वैलिड पॉइंट
बाटी जी। विपक्ष ने कहीं सड़क नहीं रोकी है, पहली बात। संसद में हंगामा जब होगा जब सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए, थोड़ा उदाहरण के तौर पर, नए बच्चे हैं, युवा हैं सब, कि संसद मान लें, रूबिका जी लोकसभा की अध्यक्ष हैं, ये सरकार है, मैं विपक्ष का नेता हूँ। मैं अपनी बात कह रहा था तो रूबिका जी भी टोक रही थी, शिवम त्यागी भी टोक रहे थे। जब मुझे अपनी बात नहीं कहने दी जाएगी तो संसद में ये अधिकार है कि हम धरने पे बैठ जाएंगे। यहाँ हमें डिबेट में अधिकार नहीं है, वो असभ्यता मानी जाएगी। तो इसलिए जब सरकार जवाब नहीं देती है, सरकार विपक्ष की बात सुनती नहीं है, जनता की बात नहीं सुनती है, तो विपक्ष के नेता संसद में गतिरोध पैदा करते हैं। वरना तो अगर सुना जाएगा तो गतिरोध पैदा नहीं किया जाएगा। आज मैं जवाब एक सेकंड, मैं थोड़ा और वक्त देना चाह रही हूँ। भाई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। सुप्रिया जी एक सेकंड, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। हाँ, हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया एंकर बीजेपी नेताओं से भी इसी तरह तीखे सवाल करेंगे जैसे वे विपक्ष से करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.